दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। इस पुस्तक का लेसन नंबर 8, निर्णय स्वयं लें। एक बार निर्णय लेने के बाद आप सदा के लिए अनेक कठिनाइयों से मुक्त हो जाते हैं। जब रोम पर गाल लोगों ने हमला किया तो रोमवासी इतने कष्ट में थे कि उन्होंने चाहा कि सोना और बहुत सा धन देकर अपने आप को बचा लिया जाए। सोना तोला जा रहा था। किंवदंती है कि वहाँ सेनापति कैमिलस आया और देखा कि तराजू में सोना लदा है, तो उसने अपनी तलवार तराजू में फेंक दी और चिल्लाकर बोला, रोम के लोग धन देकर आज़ादी मोल लेने की बजाय तलवार से आज़ादी हासिल करेंगे। उसके इस दृढ़ निश्चय के बाद रोम की सेना ने इतने जोर का हमला किया कि दुश्मन भाग खड़ा हुआ। आपत्ति के समय यदि दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कोई निर्णय लेता है तो वह प्रत्येक वस्तु का रुख बदल सकता है। ऐसा व्यक्ति पहाड़ की चोटी से आने वाली ताज़ा हवा के समान संशयशील व्यक्तियों के दिमाग में स्फूर्तिदायक दवा का काम करता है। संसार में जिन लोगों ने अपना नाम छोड़ा है और जिनकी छाप का लोहा दुनिया आज भी मानती है, उसका कारण यही था कि वे तुरंत निर्णय लेने में समर्थ थे। संशय की स्थिति में व्यक्ति यह निर्णय नहीं ले पाता कि कौन सी वस्तु उसके लिए लाभप्रद है और कौन सी हानिकारक। संशयात्मक व्यक्ति अपने विचारों को ही तोलता रहता है और इस बात की सोच में पड़ा रहता है कि वह अपने काम की सफलता के लिए किस मार्ग पर चले। वह अपने इस अनिर्णय की स्थिति के कारण ही लोगों पर स्पष्ट कर देता है कि उसका अपने पर नियंत्रण नहीं है। वह मनुष्य न होकर किसी दूसरी चीज़ से प्रेरणा लेने वाले उपग्रह की तरह होता है, अर्थात वह दूसरों के इशारे पर चलता है। फौरन ही निर्णय लेने वाला व्यक्ति उपयोगी अथवा अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करता। वह घटनाओं का गुलाम नहीं होता, बल्कि घटनाएं स्वयं उसकी गुलाम बन जाती हैं। संशयात्मा सदैव दूसरे व्यक्ति के विचार अथवा प्रेरणा लेने का मोहताज नहीं रहता है। रिपीट, संशयात्मा सदैव दूसरे व्यक्ति से विचार अथवा प्रेरणा लेने का मोहताज रहता है। सही मार्ग सामने होने पर भी अनिश्चयशील व्यक्ति गलत मार्ग में ही पड़ जाता है। किसी मार्ग पर चलने का निश्चय करके भी वह तब तक ही उस पर चलता है जब तक लोग उसका विरोध नहीं करते। विरोध या कठिनाइयां आने पर वह मार्ग से विचलित हो जाता है। जूलियस सीजर जैसा अदम्य साहसी व्यक्ति जब इटली की सीमा पर पहुंचा तो वह पल भर के लिए अपने निश्चय से डगमगा उठा, क्योंकि उसकी सीमाओं को पवित्र माना जाता था। उसमें प्रवेश के लिए सीनेट की अनुमति की आवश्यकता होती थी, परंतु फौरन ही उसने अपने निर्णय को बदला और अपने से बोला, मैं अधिक देर तक अनिर्णय की स्थिति में नहीं रह सकता। उसका कहना था, मैं आता हूँ, देखता हूँ और विजय हासिल कर लेता हूँ। उसमें भी नेपोलियन की तरह एक मार्ग को चुनने की शक्ति थी। वह फौरन ही संदेहास्पद विचारों को समाप्त करके युद्ध में कूद पड़ता था। जूलियस सीजर ने भी शीघ्र निर्णय के स्वभाव से दुनिया के इतिहास को बदल डाला। जब उसकी सेनाओं ने ब्रिटेन पर आक्रमण किया तो वहाँ के लोगों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। जूलियस सीजर ने फौरन ही निश्चय करके अपने सारे जहाज जला दिए ताकि कोई सैनिक वहाँ से वापस लौटने के संबंध में सोच भी न सके। अब सैनिकों के सामने जीवन और मृत्यु के सिवाय और कोई मार्ग भी न था। सीजर के चरित्र की सबसे बड़ी बात यही थी कि और अनेक युद्धों में विजय प्राप्त करने का कारण भी यही था कि फौरन ही निर्णय लेकर उसे कार्य रूप में बदल देता था और उस पर अटल रहता था। अपने लक्ष्य की सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति में फौरन ही निर्णय लेने की सामर्थ्य और विरोधी विचारों को त्याग देने की शक्ति हो। निर्णय लेने में विलंब के कारण व्यक्ति का लक्ष्य ही समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहता है, कोई निश्चय करने से झिझकता रहता है, वह अपना समय नष्ट करने के अतिरिक्त अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं कर पाता। वह कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। किसी काम से झिझकने अथवा निषेधात्मक प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। दृढ़ निश्चय की शक्ति से ही सफलता मिलती है। दृढ़ रहने की शक्ति से ही सफलता मिलती है। झिझक से आदमी का ध्येय ही समाप्त हो जाता है। जो आदमी विचारों की उहापोह में पड़ा रहता है, बार बार निर्णय बदलता है, लोगों से सलाह करता रहता है, उन्हें अच्छाई बुराई में, बुराई के पचड़े में तोलता रहता है, निश्चय को बदलता रहता है, इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती।
सिकंदर से किसी ने पूछा था कि आपने विश्व को कैसे जीता। उसका उत्तर यही था, मैं जो निर्णय लेता हूँ उसके बाद कभी भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होता, उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। जो भी निर्णय लेने से पहले जो व्यक्ति हिचकिचाता है उसे उद्यमी नहीं कहा जा सकता। फौरन निर्णय लेने से ही सफलता संभव हो सकती है। महान व्यक्तियों के जीवन में सौभाग्यपूर्ण क्षण बहुत कम आते हैं। यदि आते भी हैं तो भी वे चले जाते हैं। उन क्षणों को पकड़ने से ही किसी भी कार्य में सफलता हासिल की जा सकती है। जॉन फॉस्टर का कहना है कि जो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, वस्तुतः उसका अपने आप से कोई संबंध नहीं होता। वह अनेक विचारों के जाल में मकड़ी की तरह फंसा रहता है। वह अपने अनेक विचारों के जाल से उसी प्रकार फंसा रहता है जिस प्रकार नदी के तीर पर वृक्षों की टूटी फूटी टहनियों में कूड़े करकट का ढेर इकट्ठा हो जाता है। निर्णय लेने वाले व्यक्ति का न तो समय नष्ट होता है और न ही उसकी ऊर्जा या स्फूर्ति ही कम होती है। वह टाल मटोल की भावना से अपने मस्तिष्क को विकृत नहीं करता। निश्चय शक्ति के कारण उसका मस्तिष्क सदैव संतुलित रहता है। जिस व्यक्ति में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है वही उद्यमी होता है। निर्णय कर लेने के बाद दृढ़तापूर्वक नियत समय पर काम करने वाला आदमी अनिश्चय में फंसे रहने वाले आदमी की अपेक्षा 2 गुना अधिक काम करता है। जबकि डामाडोल आदमी को यही मालूम नहीं होता कि करना क्या है। नेपोलियन ने अनेक बार शीघ्र निर्णय लेने और उन्हें कार्य रूप में बदलने की शक्ति के कारण बड़े बड़े युद्धों में विजय प्राप्त की, जबकि यह कार्य असंदिग्ध प्रतीत होता था। यही कारण था कि वह सारे यूरोप को अपने झंडे तले ला सका। ध्येय के प्रति निश्चय और निर्णय लेने में शीघ्रता के कारण ही उसे इस संसार में अद्भुत सफलताएं प्राप्त हुई। युद्ध के समय ऐसा प्रतीत होता था कि वह हर मौके पर उपस्थित रहता है। उसकी इसी फुर्ती के कारण सैनिकों में बिजली की सी तेजी के साथ उत्साह भर जाता था। हाँ या ना अथवा असंभव और अनिश्चय शब्द उसके शब्दकोश में थे ही नहीं। वह इतना अद्भुत व्यक्ति था कि भयंकर युद्ध के फौरन बाद अथवा 30-40 किलोमीटर चलने के बाद बिना समय गंवाए दूसरे कामों में लग जाता था। जरूरत पड़ने पर वह सारी सारी रात काम कर सकता था। अनिश्चयी और निस्तेज आलसी व्यक्ति उसके जीवन से सबक ले सकते हैं। चार्ल्स पंचम के संदेह के कारण ही सभ्य संसार का प्रारब्ध बदल गया। बिना निश्चय किए कोई भी व्यक्ति किसी एक काम में अपनी मानसिक शक्तियों को एकत्रित नहीं कर पाता। इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति एकाग्र होकर अपने निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए लग जाए, तभी उसे सफलता मिलेगी। निर्णय न ले सकने वाला व्यक्ति किसी भी कार्य पर अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाता। इसके कारण उसका उत्साह और शक्तियाँ नष्ट होती हैं। वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। वह किसी एक व्यवसाय के उज्जवल पक्ष को देखकर उत्साहित होता है और उसे प्रारंभ कर देता है, परंतु जब उस कार्य को करने में परेशानियां आती हैं तो उसका उत्साह मंद पड़ जाता है। तब वह लगता है कि उसने यह व्यवसाय क्यों चुना। तब वह उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे काम में लग जाता है। इस प्रकार एक के बाद दूसरा कार्य छोड़ने के कारण वह किसी भी कार्य में सफल नहीं होता। बार बार व्यवसाय बदलने से उसे किसी कार्य में पूर्ण दक्षता भी प्राप्त नहीं होती। न वह उसकी सब बातों को जान पाता है। वह न तो सामान्य बुद्धि से काम लेता है और न कोई नियम उसे आकर्षित कर पाता है। ऐसे युवक किसी एक स्थान पर टिकते भी नहीं हैं। वे आज यहाँ हैं तो कल किसी अन्य स्थान पर होंगे। आज किसी की नौकरी कर रहे हैं तो कल किसी अन्य की नौकरी में होंगे। आज वे एक काम शुरू करते हैं तो कल कोई दूसरा काम शुरू करेंगे। इस प्रकार उनमें किसी एक काम को करने की जो थोड़ी बहुत निपुणता आती है, बार बार काम बदलने से वह भी समाप्त हो जाती है। वे जो काम करते हैं, जानते हैं, उसे भी भूल जाते हैं। प्रत्येक काम में कभी न कभी निराशा की स्थिति आती ही है, पर निर्णय न ले सकने वाले आदमी उस निराशा से बाहर नहीं निकल पाते। वे किसी भी कार्य में उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते जहां से उन्हें लाभ प्राप्त होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वे सदा नया कार्य आरंभ करने की फिराक में रहते हैं। अर्थात वे एक के बाद दूसरा काम करने की सोचते हैं। इससे उन्हें किसी भी कार्य में पूर्ण दक्षता अथवा कुशलता प्राप्त नहीं होती। हमारे नगरों में ऐसे बहुत से युवक और युवतियां अपना जीवन इसीलिए नष्ट कर देते हैं कि उनमें दृढ़ता से किसी काम के प्रति न करने की शक्ति नहीं होती।
उनके सामने अनेक प्रलोभन आते हैं और उनका मन उनके प्रति आकर्षित होता रहता है। यदि वे ऐसे प्रलोभनों के प्रति अस्वीकारात्मक रवैया अपनाएं और कमजोरी न दिखाएं तो उनके सारे झंझट समाप्त हो सकते हैं। पर इस प्रकार वे अपना जीवन बर्बाद करने पर भी बचे रह सकते हैं, परंतु वे अपनी कमजोरी के कारण किसी की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते। उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति नहीं होती। एक व्यवसाय को अपनाने के लिए जीवन के प्रारंभ में ही कोई अटल निर्णय लेना होता है। उसी के कारण आगे के जीवन में सफलता मिलती है। असफल व्यक्तियों की कब्र पर निम्न शब्द लिखे जाने चाहिए: इसने अपना समय नष्ट किया, वह समय से पिछड़ गया, यह साधनहीन रहा, इसने अपने जीवन में लापरवाही का काम किया आदि। इस प्रकार के शब्दों से जहाँ उनकी असफलताओं का पता चलेगा, वहाँ दूसरे व्यक्तियों से इनसे प्रेरणा भी प्राप्त हो सकेगी। आलसी, लापरवाह और साधनहीन व्यक्ति का जीवन बेकार रहता है। वे यह अनुभव ही नहीं कर पाते कि बार बार अनिश्चय टालमटोल के स्वभाव के कारण उनका पौरुष, क्षमता तथा जीवन के अन्य गुणों का ह्रास होता है। ऐसे व्यक्तियों का दूसरों पर बुरा असर पड़ता है। एक महान व्यक्ति ने ऐसे लोगों को सावधान करते हुए कहा कि प्रत्येक कार्य के टालते रहने की आदत जीवन के प्रत्येक क्षण में प्रवेश करके उज्जवल भविष्य को नष्ट कर देती है। व्यक्ति के जीवन का आदर्श वाक्य शीघ्र निर्णय लेकर उसे कार्य रूप में परिवर्तित किया जाए होना चाहिए। हमारे कितने मूल्यवान घंटे बिस्तर में से निकलने के लिए सोचते हुए ही नष्ट हो जाते हैं। इससे कितने ही व्यक्तियों का जीवन पंगु हो चुका है। उक्त आदर्श वाक्य के कारण समय को नष्ट करने की प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। बर्टन महान विधिवेत्ता और जज होने के बावजूद बहुत आलसी था। उसने अपने सेवक से कह रखा था कि उसे प्रातःकाल के समय जगा दिया करे। समय पर जगाने के लिए बर्टन ने उसे एक शिलिंग इनाम देने की शर्त रखी थी। सेवक कहता, साहब उठिए। साहब उससे चिरौरी करता कि जरा उठ, जरा ठहरो, अभी उठता हूँ। अनेक बार कहने पर भी जब बर्टन नहीं उठता तो सेवक अपना पुरस्कार गंवा देने के डर से उसके बिस्तर पर ठंडा पानी उड़ेल देता। इस प्रकार वह ठंड के मारे कूदकर बिस्तर से बाहर आ जाता। एक आदमी ने उससे पूछा, तुम इतनी देर तक बिस्तर में क्यों पड़े रहते हो? मैं तो अदालत का नौकर हूँ। मेरा काम दोनों ओर की दलीलें सुनना है। इस मामले में एक ओर उद्यम तर्क देता है तो दूसरी ओर आलस्य उसकी काट करने की कोशिश करता है। दोनों ओर से 20 तर्क दिए जाते हैं। उन्हें सुनते सुनते रात हो जाती है और मैं रात का खाना खाकर सो जाता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में उच्च चरित्र और शीघ्र निर्णय लेने के लिए शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अशक्त शरीर वाले व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं होते। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति ही शीघ्र निर्णय लेने में समर्थ होते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की यह विशेषता है कि वह कमजोर शरीर को सहायता देता है। विशेष रूप से वह उस समय और भी सहायक होता है जब शरीर के कमजोर होने के कारण आदमी किसी प्रकार का निर्णय लेने में आसक्त हो जाता है। शारीरिक रूप से तगड़ा आदमी अपने निर्णय प्रभावी ढंग से कार्य रूप में परिणत कर सकता है। शरीर की कमजोरी का ज्ञान निर्णय लेने की शक्ति के समाप्त हो जाने पर ही होता है। जो व्यक्ति शीघ्र निर्णय लेकर उसे कार्य रूप में परिणत कर सकता है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। इसी प्रकार के कारण दूसरे व्यक्ति, मित्र तथा बैंक आदि संकट में उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि अपने निर्णय पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति कभी बिलों का भुगतान समय पर कर देता है, सभी बिलों का भुगतान समय पर कर देगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह संसार पर यह प्रकट कर दे कि वह घास फूस के समान नहीं परंतु वह एक लौह पुरुष है। इस प्रकार उसे संसार को जता देना चाहिए कि वह जो निर्णय लेता है वह अंतिम होता है, वह उससे इधर उधर नहीं होता। एक बार निर्णय लेने पर उसे कोई प्रलोभन अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। वह जो कहेगा उसे कर दिखाएगा। कार्य करने में झिझकते रहने से व्यवसाय को हानि पहुंचती है।
उन्नति में रुकावट पड़ती है, सफलता दूर भागती है। इतने पर भी संभवतः उन लोगों का यह दुर्भाग्य ही होता है कि वे संशय में पड़े रहते हैं। उनमें बातों को तोलने की शक्ति नहीं होती। वह आगे बढ़ने की बातें भी सोचते हैं, परंतु उनमें अपने सोचे हुए विचारों को कार्यरूप देने की शक्ति नहीं होती। बहुत से व्यक्ति अपने जीवन में असफल भी इसी कारण से रहते हैं कि वे उस अनुकूल क्षण को पकड़ने में असमर्थ भी इसी कारण रहते हैं कि वे उन अनुकूल क्षण को पकड़ने में समर्थ रह जाते हैं, जबकि उनके लिए वह क्षण जीवन में लाभदायक सिद्ध हो सकता था। इस संसार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, जब भी उन पर कोई उत्तरदायित्व डाला जाता है तो वे निष्प्रभ हो जाते हैं। वे हतप्रभ होकर कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वे अड़चनों को दूर कर पाएं। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि अनिर्णय और हिचकिचाहट की स्थिति बड़ी भयंकर होती है। इसके कारण आदमी उन्नति नहीं कर पाता। फिर भी वे इन बातों में जकड़े रहते हैं। वे सोचते हैं, घटनाओं के बारे में विश्लेषण करते रहते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चयपूर्वक काम करना उनके लिए कठिन होता है। इसलिए वे अवसर से लाभ उठाने में असफल हो जाते हैं। यह प्रतिस्पर्धा का युग है। व्यक्ति को जूलियस सीजर के समान अनिर्णय रूपी जहाज को जला देना चाहिए। जब एक बार तलवार म्यान से बाहर निकल आती है तो फिर म्यान की क्या आवश्यकता है? म्यान को फेंक देना चाहिए ताकि व्यक्ति निरुत्साहित होकर तलवार को फिर उसमें न रख सके। व्यक्ति को नेल्सन के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके अनुसार अपने कष्टों को जीवन रूपी जहाज के मस्तूल पर बिखेर दो। अगर जीत न सको तो जहाज के साथ ही डूब मरो। इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति में दृढ़ धारणा होनी चाहिए कि वह या तो अपने ध्येय में पूर्ण सफलता प्राप्त करेगा अथवा अपने जीवन को नष्ट कर देगा, कार्य को सिद्ध कर लेगा अथवा अपनी आहुति दे देगा। फौरन ही निर्णय लेने को कुछ व्यक्ति धृष्टता भी कह सकते हैं, परंतु महान व्यक्तियों ने तत्काल निर्णय लेने के कारण ही जीवन को नष्ट होने से बचाया है और जीवन में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, इस पुस्तक का बचत करना कैसे सीखें का आज 8वां लेसन स्वयं निर्णय लें पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।